तो आज की कहानी का नाम है जिद्दी भानु। भानु अपने माता पिता की एक लौती संतान था, इसलिए भानु के माता पिता उसको बहुत प्यार करते थे और उसकी हर इच्छा को पूरी करने की जल्द से जल्द कोशिश करते थे। अधिक प्यार दुलार मिलने से भानु बहुत जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव का हो गया था। जब भानु छोटा था तो उसकी आदतों को बचपना कहकर उसके माता पिता नजरअंदाज कर देते थे, परंतु अब भानु 15 साल का हो गया था। उसकी आदतों से मोहल्ले वाले भी परेशान रहने लगे थे। माता पिता उसको प्यार से समझाते पर वह ध्यान नहीं देता। एक बार भानु स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सड़क पार कर रहा था। भानु साइकिल से था, उसको स्कूल के लिए देरी हो रही थी। वह बहुत तेज साइकिल चला रहा था। अचानक से बूढ़े आदमी का डंडा साइकिल से टकराया और वह दूर जाकर गिरा। भानु ने ध्यान नहीं दिया और तेज साइकिल बढ़ा दी। बूढ़े आदमी को अंधा कहकर वह आगे बढ़ गया। बूढ़े आदमी सड़क के राहगीरों ने उठाया और उसकी मरहम पट्टी डॉक्टर से करवाकर घर भिजवाया। सभी लोग भानु को बुरा भला कहने लगे। एक बार भानु अपने घर के पास क्रिकेट खेल रहा था। अचानक से उसने बॉल फेंकी तो एक बच्चे को जोर से लगी तो उसके सर में चोट लग गई। तो भानु ने उसको धक्का मारकर खेल से निकाल दिया। वह किसी की बात नहीं मानता था, सबसे झगड़ा करता था और अपनी मर्जी करता था। मोहल्ले के लोग या स्कूल के टीचर जब उसके माँ बाप से शिकायत करते तो वह बहुत शर्मिंदा होते और अपने बच्चे की गलती की वजह से सर झुकाते। पर भानु प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था। एक बार भानु के पापा ऑफिस के काम से बाहर गए तो भानु की माँ बाथरूम में गिर गई और उनके सिर पे चोट लग गई। भानु मोहल्ले में भाग के गया तो सामने से रिंकू आ रहा था। रिंकू वही था जिसके उसने क्रिकेट में बॉल मारी थी और खेल से निकाल दिया था। उसने कहा, क्या बात है भानु, तुम क्यों परेशान हो? तो भानु ने सारी बात बताई तो रिंकू ने कहा, मेरे पापा डॉक्टर हैं, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपने पापा के क्लिनिक ले चलता हूँ। मैं अभी अपने माली को कहता हूँ कि वे रिक्शा ले आए। रिंकू ने अपने माली काका को आवाज़ दी तो ये वही थे जिनको भानु ने स्कूल जाते समय साइकिल से धक्का दिया था और अंधा कहकर आगे बढ़ गया था। माली काका जल्दी से रिक्शा लाए और भानु की माँ को रिंकू के पापा के क्लिनिक ले गए। वह उनका अच्छे से इलाज हुआ और माली काका उनको सकुशल घर में छोड़ दिए और बाजार से दवाई और फल वगैरह लाकर भी भानु को दे दिए और कहा, कोई ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे देना। भानु माली काका के पैर पकड़ लेता है और जोर जोर से रोने लगता है और अपने किए के लिए माफ़ी मांगता है तो माली काका उसे गले लगा लेते हैं। भानु रिंकू को भी गले लगा लेता है और उससे माफ़ी मांगता है। ये सब देखकर भानु की माँ भगवान को धन्यवाद कहती हैं और कहती हैं कि भगवान आप भानु को सही रास्ते पर ले आए। तो कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।